हेलो दोस्तों, अगर आपने मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई कार्ड में लिंक होगा, उसको जाके क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट देखें। आज हम पृथ्वी की स्थलाकृतियों में सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। कल हमने बात की इंडोजेनिक के बारे में। जेनिक का मतलब होता है उत्पन्न होना, टू जनरेट। तो पृथ्वी के अंदर जो जनरेट होने वाली शक्तियाँ हैं वो इंडोजेनिक कहलाती हैं। आज हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। एक्सो का मतलब होता है बाहर और जेनिक का मतलब जो उत्पन्न होता है, टू जनरेट। अब पृथ्वी के बाहर जो शक्तियां हैं वो काम करेंगी और एक्सोजेनिक फोर्सेस को लेकर आएंगी। यानी जो बाहर की शक्तियां हैं, हवा, पानी, ये लैंडफॉर्म को परिवर्तित करती रहती हैं। तो इनका काम जो होता है वो घिसाई करने का होता है। अगर आपसे पूछा जाए इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या काम करते हैं, तो ये बेसिकली ग्रेडेशन प्रोसेस को जन्म देते हैं, ग्रेडेशन प्रोसेस करते हैं, घिसाई प्रक्रिया करते हैं। एक चीज़ समझिए, जो हमारे पास लैंडफॉर्म्स हैं, स्थल रूप हैं, वे क्या काम करते हैं। अगर मैं पृथ्वी को ऐसे जीरो मान लूँ, ये होम्योस्टेटिस है, ठीक है। पृथ्वी हमेशा बराबर होना चाहती है, लेकिन इंडोजेनिक फोर्सेस क्या करते हैं, जैसे उसे ऊपर उठा देते हैं। कहीं भी स्थल रूप जो होता है उसे ऐसे करके ऊपर उठा देते हैं। जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, तो एक्स्ट्रा पदार्थ बाहर निकल आया, या इंटरनली कहीं से लैंडफॉर्म ऊपर उठ गया। जैसे ये हम दिखा रहे हैं ना, ऊपर उठ जाता है, ऊपर हो गया तो क्या होगा, वहाँ हमको एक एलिवेशन दिखाई पड़ता है। जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से पृथ्वी पर कुछ प्लस दिखाई पड़ता है। ये हमारा हो गया प्लस, ठीक है। जैसे मान लो ज्वालामुखी फटा, तो ज्वालामुखी में से ढेर सारा मैग्मा निकला, लावा निकला, वो जाकर फैल गया और वहाँ प्लस हो गया ये। उसी तरह एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो इसको ग्रेडेशन करते हैं, यानी घिसाई करते हैं, इसकी घिसते हैं, घिसने का काम करते हैं। ये माइनस में चला जाता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या काम करेंगे, घिसाई का काम करेंगे, रविंग का काम करेंगे, कटाव करेंगे। पानी क्या होगा, अपने साथ मिट्टी को लेकर बहेगा। तो ये जो प्लस माइनस होते हैं इसे हम ग्रेडेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये दोनों मिलकर पृथ्वी पर लगातार स्थल रूपों में बदलाव करते रहते हैं, लगातार चेंजेज होती रहती हैं। जो हमारे लैंडफॉर्म हैं उनको लगातार ये चेंज करते रहते हैं। जैसे हम अरावली को देखें, तो अरावली कभी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत था। धीरे धीरे क्या हुआ, घिसना शुरू हुआ, घिसना शुरू हुआ, घिसना शुरू हुआ, और घिसते घिसते कई जगह पर क्या देखेंगे, वो गायब हो गया। इसी तरह पृथ्वी पर हमेशा ये दोनों प्रोसेस होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हमेशा चलता रहता है। और इसी वजह से हमें स्थल रूप अलग अलग तरह से दिखाई पड़ते हैं। स्थल रूप कहीं ऊंचा हो गया, कहीं नीचे हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, ऐसे स्थल रूप दिखाई पड़ते हैं। तो अब हम मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ में एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी बहिर्जात बल पर आ जाते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस की 3 कैटेगरीज होती हैं, जिनको आगे आने वाली वीडियो में हम और डिफाइन करेंगे। पहले इनके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पहला होता है अपक्षय। इसमें अगर हम देखें तो एक प्रभावशाली शब्द है वेदर। वेदर का मतलब क्या होता है, अब देखेंगे। वेदर का मतलब होता है मौसम का प्रभाव, जो मौसम है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। मौसम में कौन कौन से शब्द हैं, वर्षा, तापमान, इनका जो है प्रभाव होने लगेगा। अगर हम आगे चलें तो देखेंगे वेदरिंग इन सीटू प्रोसेस है। वेदरिंग जो है ये इन सीटू प्रोसेस है, इसको हम हमेशा ध्यान रखिएगा। वेदरिंग क्या है, इन सीटू प्रोसेस, यानी यथा स्थाने। इसका मतलब जहाँ है जैसा है वहीं ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है वेदरिंग की। तो जो वेदरिंग है उसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो एक स्थान से खिसकती नहीं है, अपने स्थान पे ही उसका प्रक्रिया या प्रोसेस चलता रहता है। तो हम एक्सटर्नल फोर्सेस को पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ चट्टानों का टूटना फूटना, रगड़ना, घिसना, बहना, ये सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। यानी अब एक्सटर्नल फोर्सेस काम करेंगे आगे। तो ये हमारा पर्वत है, ये मान लो इंटरनल प्रोसेस से बन गया, यानी ओरोजेनिक प्रोसेस या पर्वत निर्माणकारी घटना से बन गया।
अब क्या होगा, ये धरती का धरातल है मान लो, ठीक है, ये धरती का धरातल है। अब समझो क्या कहानी है, पृथ्वी हर चीज में होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस का मतलब है ना काहू से लेना ना काहू को देना। तो पृथ्वी अपने आप को हमेशा जीरो रखना चाहती है, ना ये किसी से कुछ लेना चाहती है ना ये किसी को कुछ देना चाहती है। अगर किसी से कुछ मिला भी है, जैसे ये मिला, तो इसको अपरदन करके यानी इरोजन करके वापस कर देती है। तो अर्थ जो है होम्योस्टैटिस मेंटेन करना चाहती है। अब ओरोजेनिक प्रोसेस हुआ और पर्वत बन गया ये, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ग्रेडेशन प्रोसेस में ये प्लस हो गया और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एक मैटर आ गया, यहाँ पे मैटर इकट्ठा हो गया। अब पृथ्वी होम्योस्टैटिस मेंटेन करना चाहती है, तो पृथ्वी अपने कुछ एजेंट के माध्यम से इसकी घिसाई करना शुरू करेगी, यहाँ से घिसना शुरू करेगी। मान लो हवाएं आएंगी, पानी बरसेगा, तो धीरे 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 इसे घिसना शुरू करेगा, यहाँ से घिसते 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 चली जाएंगी, बराबर हो जाएगी। आपने देखा होगा बाढ़ वाली नदियाँ, वो ढेर सारी मिट्टी पहाड़ों से बहाकर लेके जाती हैं, तो धीरे धीरे कटाई घिसाई शुरू हो जाएगी। लाखों साल की घिसाई के बाद इसे वॉश आउट करना शुरू कर देती हैं, वॉश आउट करना शुरू कर देती हैं। अब समझो इन सीटू का मतलब जहाँ है जैसे है वहीं टूट जाता है, और जब वहाँ से हटा दिया गया या नदियों द्वारा अपरदन शुरू हो गया तो उसे एक्स सीटू यानी परास्थाने कहते हैं, यानी टूटा कहीं और गया कहीं और। तो जैसा कि आप जानते हैं वेदरिंग, वेदरिंग में 3 क्रियाएं होती हैं। इसमें सबसे पहली क्रिया है भौतिक या फिजिकल। इसमें जो ताप की क्रिया होती है, जो टेम्परेचर होता है, वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा या कम के रूप में पाया जाता है इसमें। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा होता है रासायनिक। केमिकल जो होता है उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इसमें वाटर की मदद से, ह्यूमिडिटी की मदद से यानी आर्द्रता की मदद से केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे और महत्वपूर्ण अपरदन की, बायोलॉजिकल या जैविक अपरदन। जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, चूहे, सांप, इनकी मदद से भी चट्टानें टूट फूट जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है, अपनी जगह हो रहा है, वहीं पर सारी क्रियाएं हो रही हैं, अभी आगे मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो दिस इज नोन एज इन सीटू। अब हम आ जाते हैं इरोजन पर यानी अपरदन। तो जो रदन है, रदन का मतलब होता है वहां से हट जाना यानी एक्स सीटू। इसे हम गाने के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वही वाली कहानी है ये। यानी पत्थर टूटता कहीं और है और जाता कहीं और है, इसी कारण ये है तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अब जो हमारा इरोजन है और डिपोजिशन है, ये दोनों ही एक्स सी टू है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक्स सी टू है। अगर हम इरोजन की ओर आगे बात करें तो इरोजन सबसे ज़्यादा क्या है, नदियाँ करती हैं, और उसमें भी युवा नदियाँ जो होती हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, वो तेज़ी से पहाड़ों से निकलती हैं और मिट्टी मिट्टी उट्टी तेज़ी से लेके नीचे चली आती हैं। तो पहला आ जाता है रनिंग वाटर, बहाव जल। यानी जो नदियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास, नदियाँ तेज़ी से चलती हैं और चट्टानों को बहाकर ले जाती हैं। दूसरा होता है हमारा भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर। हम जहाँ खड़े हैं उसके नीचे भी पानी बह रहा है, ज़मीन के नीचे से भी पानी बह रहा है, वो भी अपर्दन करता है, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान को पर चीज़ों को ले जाता है। अब तीसरा आ जाता है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर भी पिघलता है और पिघल कर आगे बढ़ता है और चलते चलते पत्थरों को काटते हुए भी चलता है। अब उसके बाद आ जाता है तरंगे। अब जो हम समुद्र की तरंगे देखेंगे कि तरंगों से अपर्दित होती हैं, जो मिट्टी होती है वहाँ की चट्टानें होती हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारा विंड। तो हवा जो है तेज़ी से चलती रहती है, तो हवा भी किस तरह का काम करती है, काइनेटिक एनर्जी इनमें भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो जितना भी हमने देखा ना सबके पास काइनेटिक एनर्जी भरपूर है, किसी में काइनेटिक एनर्जी की कमी नहीं है। हमने इन दोनों में देखा कि ऊर्जा के माध्यम से द्रव्य का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मास का एक्स2 किया जा रहा है, और कहीं ले जाकर एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है, उसको कहीं एक जगह पर डिपॉजिट किया जा रहा है, और इससे नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा डिपोजिशन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।
पार्ट 1 हमने इस वजह से इसको 2 पार्ट में रखा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था। आगे चल के इसमें हम लोग बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 7th में आने वाले 7th के चैप्टर्स में इन सब का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।